तो अजय माकन के बयान को आपने सुना। सीधे तौर पर उन्होंने ये जानकारी दी है कि कांग्रेस अध्यक्ष को विस्तार से जानकारी दी गई है। जो भी घटनाक्रम हुआ राजधानी जयपुर में कांग्रेस के भीतर, और अब लिखित रिपोर्ट सौंपेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ हैं, उस जगह से जहां पर 10 जनपद के बाहर खड़े हैं। मीटिंग हुई, अब मीटिंग खत्म हो गई है, अजय माकन का बयान भी आ गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखवीर सिंह भी दिल्ली से मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले रुख कर लेते हैं रवि का। रवि, बैठक खत्म हो गई 10 जनपद पर, क्या कुछ निकल करके सामने आया? देखिए, बैठक के बाद अजय माकन जो कि प्रभारी हैं राजस्थान के, उन्होंने बोला है कि इसकी लिखित रिपोर्ट दी जाएगी। इसका मतलब है कि मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। पहले ये माना जा रहा था कि आज चर्चा करेंगे और उसके बाद को फैसला निकलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर लिखित रिपोर्ट का मतलब हुआ कि पार्टी कोई फैसला लेने का मन बना रही है, किसी तरह की कार्रवाई कर सकती है, इसीलिए प्रभारी से लिखित रिपोर्ट मंगाई जा रही है। आज देर रात या कल सुबह तक लिखित रिपोर्ट जमा की जाएगी और उसके बाद ही हाईकमान की तरफ से फैसला लिया जाएगा कि क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया, उस बयान में सख्त लहजों पर यह कहा कि जो कुछ भी राजस्थान में हुआ वो अनुशासनहीनता में आता है। अगर वो अनुशासनहीनता में आता है तो ऐसे में ये माना जाए कि कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं जो विधायक है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जो विधायक बैठक में गए थे। क्योंकि ये सवाल खड़ा होता है कि जब वहाँ पर बैठक बुलाई गई थी तो ऐसे में उस बैठक से पहले जो विधायक थे, विधायक उस बैठक में क्यों नहीं पहुँच पाए। और लिखित कार्रवाई का मतलब होता है, लिखित शिकायत अगर मांगे तो उसका मतलब है कि उस पर कार्रवाई कराने के पार्टी मन बना रही है। पार्टी को लेकर क्या मन हो सकता है, उसमें 2-3 चीज़ हो सकती है कि जो विधायक है उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उनसे पूछा जा सकता है कि आखिर आप इस बैठक में क्यों नहीं पहुंच पाए थे जब पार्टी की तरफ से बैठक तय की गई थी। दूसरी जो सबसे अहम बात निकल के सामने है कि पार्टी के सामने चुनौतियां कई है। सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि अब उन्हें ये तय करना पड़ेगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें एक सामंजस्य बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि दो गुट जो निकल कर सामने आए थे, चाहे वो अशोक गहलोत गुट हो चाहे सचिन पायलट गुट हो, तो उन दोनों गुट को जो सामंजस्य बनाने की कोशिश होगी। एक बीच का रास्ता, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि फॉर्मूला बनाने के लिए कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया, तलब नहीं किया गया था बल्कि बुलाया गया, और उनसे उनको जिम्मेवारी दी जाएगी समझने के लिए। वो कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले को पैसिफाई करें, लेकिन इंतजार करना वो कल जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद ही तय हुआ कि क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल रवि, और अब जो अपडेट है वो ये है कि अभी इंतजार करना है इस बात का कि आला कमान का फैसला क्या होगा। इस पूरे मसले पर रिपोर्ट तलब की गई है, आला कमान का फैसला आना बाकी है। बहुत सारी चीजें इसमें अब निकल करके सामने आ रही है। बने रहिए हमारे साथ, में फिर से आपका रुख करूं, लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं लखवीर के पास। सहयोगी लखवीर मौजूद है दिल्ली से ही। लखवीर, जो तमाम कयास राष्ट्रीय अध्यक्ष के नॉमिनेशन को लेकर के चल रहे हैं, चर्चाएं चल रही है, उनके बीच में इस वक्त अपडेट क्या है? क्या सीएम अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में अभी भी बने हुए हैं, बाहर हो गए हैं? अगर बाहर हो गए तो उनकी जगह और कौन नाम है? क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल हेमंत, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए लगातार नामांकन प्रक्रिया वो जारी है, लेकिन उसके बीच में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिस प्रकार से राजस्थान में गहलोत समर्थक विधायकों ने उनके समर्थन में जिस प्रकार से इस्तीफा सौंपा है, उसके बाद आलाकमान की निगाहें भी अशोक गहलोत के खिलाफ कहीं ना कहीं टेढ़ी हो गई है। और यही कारण है कि अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं, ये सूत्रों का कहना है। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी खबर मानी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो गांधी परिवार के बेहद विश्वस्त और करीबी माने जाते हैं, और ये तय मानकर चल रहा था कि अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम चला, जिस प्रकार की पटकथा राजस्थान में लिखी गई, रची गई गहलोत समर्थित विधायकों द्वारा, उसके बाद जिस प्रकार से अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि अशोक गहलोत को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस से वो बाहर हो गए हैं, और अन्य नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिनमें मुख्य तौर पर केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस संगठन के महासचिव हैं, इसके अलावा वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, और अब कमलनाथ का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। ये तमाम वरिष्ठ नेता हैं जिनको अनुभव है, जो कांग्रेस के संगठन को समझते हैं और अशोक गहलोत के बराबर का कद रखते हैं और गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि अगर अशोक गहलोत इस कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर होते हैं तो स्वाभाविक है कि किसी वरिष्ठ नेता को ही मौका मिलेगा। यही कारण है कि जिस प्रकार से सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो घटनाक्रम राजस्थान में घटा, उसका कहीं ना कहीं आलाकमान उसको लेकर गंभीर है, आलाकमान नाराज हुआ है। लेकिन फैसला अब क्या आता है, आलाकमान की ओर से संकेत क्या मिलते हैं, ये देखना अभी बाकी है। लखवीर, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। रवि हमारे साथ जुड़े, रवि आपका भी बहुत शुक्रिया। और राजस्थान के इस कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे सबसे बड़े सियासी घटनाक्रम पर
खबर न्यूज 18 राजस्थान की शुरुआत से ही पैनी नजर है। पल पल की अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। लगातार हम इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।